हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 3। फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी सेक्शन कवर किया था, सेकंड पार्ट के अंदर कुछ शॉर्ट सम्स किए थे। आज हम बढ़ाने वाले हैं इसी सम्स के सिलसिलों को आगे। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11 से। सम नंबर 11 क्या कहता है? Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, गोपी ने एक शॉप से मछली खरीदी है, फिश खरीदी है। जो शॉपकीपर है उसने रैंडमली अपने टैंक में से एक फिश निकाल के उसको दी है गोपी को। अब रैंडमली निकाल के दी है तो इसमें तकलीफ क्या है सर? देखो, तकलीफ ये है बेटा, क्योंकि उस टैंक के अंदर 5 मेल फिश थी, 8 फीमेल फिश थी, तो टोटल 13 फिश थी उसके अंदर। और जो शॉपकीपर है उसने रैंडमली हाथ निकाला और ऐसे करके गोपी को दे दिया। जैसे ही गोपी शॉप पे गए, बोले भैया भैया मुझे एक मछली चाहिए। भैया ने टैंक के अंदर हाथ डाला और हाथ निकाल कर, ले बेटा ये ले जा मछली अपनी। ठीक है, ढूंढना क्या है? तो देखो क्वेश्चन ढूंढना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मेल फिश, तो प्रोबेबिलिटी है फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो हमें चाहिए वो हमेशा ऊपर रखना है स्टूडेंट। क्या चाहिए हमें? मेल फिश। मेल कितनी है? 5। टोटल कितना है? 30। बस हो गया सर, बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस पता है ना स्टूडेंट्स? वो मूवी में देखा होगा, वो 36 चाइना टाउन एक मूवी थी। वो गेम आता है, वो ऐसा सर्कल होता है, उसके अंदर एक नंबर्स लिखे होते हैं, हमें एक नंबर चूज करना होता है। फिर वो जो एरो होता है ना, वो एरो किसी एक पे आकर रुकता है। अगर हमने चूज किया गया नंबर उसी पे एरो आकर रुकता है तो हम जीत जाते हैं, अन्यथा हम हार जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक गेम ऑफ चांस का एरो है। यहाँ पे बना भी देता हूं। ठीक है, टोटल कितने पार्ट करने हैं? टोटल हमें करने हैं 8 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट करने हैं? 8 पार्ट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक और कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। एरो की अगर मैं बात करूं तो एरो रुका हुआ है नंबर 1 के ऊपर। ये रहा हमारा एरो रुका हुआ है नंबर 1 के अंदर। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स हमें ढूंढनी है, वो है नंबर 8। अब क्या कहते हो समझते हैं। देखो स्टूडेंट, नंबर 8 पे आके एरो रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, P ऑफ A फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 8 पे आकर रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब देखो, ये जो एरो है ना स्टूडेंट, ये एक टाइम पे एक ही नंबर पे आकर रुकता है। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, ये जो एरो है ये एक टाइम पे एक ही नंबर पे आके रुकेगा। अब ये जो एरो है ये घूमते 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 किस पे आके रुकेगा? 8 पे। 8 पे आके रुकेगा, ऐसा तो एक ही बार हो सकता है, तो कितनी बार होगा? 1। टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें ढूंढना है ऑड नंबर। नेक्स्ट हमें ढूंढना है ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम ढूंढे, अब स्टूडेंट ऑड नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है? 1 3 5 7। कितने हैं? 1 3 5 7। टोटल 4 नंबर ऐसे जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। डिवाइड में टोटल लिख देंगे, आ गया 8। इसका आंसर 1/2। इसी तरीके से थर्ड नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। थर्ड नंबर में हमें बोला गया है जो नंबर है, नंबर इज ग्रेटर देन 2।
2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़ा तो स्टूडेंट सामने ही है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि सम आगे खत्म करना है मुझे, इसलिए 2 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 6/8 कट करेंगे तो 2 3 एंड 2 4 3/4 इसका आंसर आता है। एक और इसी में गिवन है 4 नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 से छोटा नंबर होना चाहिए। अब 9 से छोटा नंबर अगर यहाँ पर देखें तो सर सारे ही 9 से छोटे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की गिवन है, आगे तो कुछ गिवन ही नहीं, मतलब सारे के सारे नंबर यहाँ पे क्या हो गए, काउंट हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम में चला गया 8 और टोटल नंबर में चला गया 8, तो फाइनल आंसर विल बी 1। तो ये था हमारा कौन सा भाई, सम नंबर 12, ये 11, ये हो गया 12। चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं सम नंबर 13 की तरफ। सम नंबर 13 क्या कहता है स्टूडेंट्स, पहले ये हटा देता हूं मैं, चलो यहाँ पर ही हो जाएगा 13 का। तो चलिए सम नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई हमने थ्रो किया है, डाई थ्रो करेंगे तो आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6, डाई मतलब लूडो होता है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्राइम नंबर, सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर स्टूडेंट क्या होता है, तो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है, या खुद के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। जैसे 2 हो गया, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा या तो 1 के टेबल में आएगा। 3 हो गया, 3 खुद के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 खुद के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल। प्राइम मतलब जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 5 हो गया, ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि 5 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा या तो 1 के टेबल में आएगा। तो देखो क्या आंसर है इसका, P ऑफ A बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम में क्या क्या है, एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा। 1 नहीं आएगा स्टूडेंट, 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। यहां पे लिख देता हूं 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ऐसा क्यों है, प्राइम मतलब क्या होता है, जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अब 1 जो है वो खुद के टेबल में भी 1 में ही काउंट होता है और प्राइम नंबर में 1 में ही काउंट होता है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो क्या आंसर है, 2 3 5 मतलब 3/6। इसको लिखे अगर कट करके तो 1/2 इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमें इसी के अंदर ढूंढना है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर लिखने। अब 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में आने वाले हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3 4 5। तो 3/6 आंसर आया 1/2। फॉर्मूला जरूर लिखना स्टूडेंट, भूल मत जाना फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। एक और क्वेश्चन, थर्ड नंबर हमें बोला गया है ऑड नंबर। ऑड नंबर कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। चलो थर्ड नंबर बोला गया है, कौन सा नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर अभी हमने देखा था, ऑड नंबर मतलब के जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं होंगे, 1 3 5, क्लियर हुई बात। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसका भी आंसर है 1/2। तो ये था हमारा सम नंबर 13। स्टार्ट करते हैं हम सम नंबर 14। सम नंबर 14 समझने से पहले स्टूडेंट एक डायग्राम आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डायग्राम हमेशा याद रखना, किसी भी कार्ड वाले सम के अंदर प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी इसकी मदद से। टोटल होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स। इसमें से 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं, 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड होता है। किसी भी कार्ड्स का जो डेक आता है, कार्ड्स का 52 कार्ड्स होते हैं, एक जोकर होता है उसके अंदर। उस 52 कार्ड में से 26 कार्ड रेड के होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक के होते हैं। अब ये जो 26 कार्ड है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। 13 कार्ड्स जो होते हैं, 13 कार्ड जो होते हैं वो हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड के कार्ड्स।
अगर मैं शेप की बात करूं तो ये अपना हार्ट का कार्ड है, चला लेना काम, हार्ट बनाना आता नहीं है। ये हो गए अपने डायमंड के कार्ड्स। इसी तरीके से अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक में भी स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 26 होते हैं, जिसमें से 13 स्पेड के कार्ड्स होते हैं और 13 जो है वो क्लब के कार्ड्स होते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी, क्लब मतलब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा पेड़ वाला डिजाइन होता है, और स्पेड मतलब ये हार्ट का रिवर्स हो जाता है, कुछ ऐसा वाला, ठीक है। हार्ट ही नहीं बनाना आता तो रिवर्स कैसे होगा। तो ये हो गया अपना 13 हार्ट, 13 डायमंड। फिर से देखो 52 कार्ड्स टोटल है, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, जिसमें से 26 रेड के अंदर दो पार्ट है, 13 हमारे हार्ट के कार्ड से, 13 डायमंड के कार्ड है। वैसे ही 26 ब्लैक कार्ड के अंदर 13 स्पेड के कार्ड है, 13 हमारे पास क्लब के कार्ड है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, रुको जरा। अब इस 13 कार्ड्स के अंदर भी फेस कार्ड होते हैं और नॉन फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब होता है स्टूडेंट जिस पर फेस बना होता है। कौन कौन से कार्ड पे फेस बना होता है? जे पे फेस बना होगा, क्वीन पे फेस बना होता है, और किंग पे भी फेस बना होता है। एस के कार्ड, एस मतलब इक्के के कार्ड पे फेस कभी नहीं बना होता है। गुलाम के कार्ड के फेस बना होगा, क्वीन के कार्ड पे फेस बना होगा, और किंग के कार्ड पे फेस बना होगा। किन किन कार्ड पे फेस नहीं बना होता है? तो सबसे पहले एस के कार्ड में नहीं बना होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, इन 10 कार्ड पे कभी भी फेस बना नहीं होता। अब आप गिनो 13 कार्ड का हिसाब हो जाएगा, 3 इधर हो गए और 10 इधर हो गए 13 कार्ड। सेम डायग्राम इसी के अंदर भी आता है, 3 फेस कार्ड, 10 नॉन फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 10 नॉन फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 10 नॉन फेस कार्ड। क्लियर हुई बात? अब चलिए इसी पे से सम नंबर 14 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पूछा है किंग ऑफ रेड कार्ड। रेड कार्ड का हमें क्या चाहिए? किंग चाहिए। अब देखो रेड कार्ड कितने हैं? 26 में से 13 हार्ट है, 13 डायमंड है। अब हार्ट में भी एक किंग आएगा, डायमंड में भी एक ही किंग आएगा। टोटल कितने होगा? रेड के अंदर 2 कार्ड्स हो गए जो कि किंग है। तो आंसर आएगा 2/52। इसको फर्दर कट करेंगे तो आएगा 1/26। फॉर्मूला लिखना ना बोले, फिर से बता दे रहा हूं, फॉर्मूला लिखना ना भूले, फॉर्मूला जरूर लिखे। फॉर्मूला क्या? वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। सेकंड नंबर में हमें पूछा है फेस कार्ड निकालना है। फेस कार्ड की अगर बात करूं तो 3 फेस कार्ड हार्ट के अंदर आएंगे, 3 डायमंड के अंदर, 3 स्पेड के अंदर, 3 क्लब के अंदर, टोटल हो गए 12 फेस कार्ड। तो आंसर आएगा 12/52। इसको फर्दर आप कट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। फिर आता है हमारे पास रेड के फेस कार्ड चाहिए। रेड मतलब ये रहा 26 रेड, 26 रेड में 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए। टोटल कितने फेस कार्ड हो गए रेड के अंदर? P ऑफ C बराबर 6/52। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर की, जो कि कहता है जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट का जैक चाहिए। हार्ट ये रहा, हार्ट का जैक मतलब जे। जैक ऑफ हार्ट्स कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक ही हो सकता है। तो इसका आंसर आया P ऑफ D बराबर 1/52। अस्पेड, सिर्फ और सिर्फ स्पेड बोला है, ना फेस बोला है, ना नॉन फेस बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। तो सारे के सारे स्पेड के कार्ड ले लेंगे हम, जो कि है P ऑफ E बराबर 13/52। फिर से आप इसको कट करोगे, 13 1 जा 13 हो जाएगा, और 13 4 जा मतलब 1/4 इज अवर आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन चाहिए। डायमंड कहाँ है? ये रहा। डायमंड के अंदर भी JQK, क्वीन कितनी बार? एक ही बार आएगी। तो P ऑफ F बराबर आएगा 1/52 इज अवर आंसर। फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखना ना भूले। स्पेस की कमी होने के कारण मैंने सभी के अंदर फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं सम नंबर 15 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 15। सम नंबर 15 क्या कहता है स्टूडेंट? देखो 5 कार्ड्स, वी हैव 5 कार्ड्स, जिसमें से 10, J, Q, K और 8, टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स है। इसमें से हमें सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्वीन का कार्ड हमें आए, ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल में हमारा चला गया क्वीन। क्वीन के कितने कार्ड है? ओनली 1। तो 1/5 इज अवर फाइनल आंसर। टोटल 5 कार्ड्स है ना, और क्वीन चाहिए, इसलिए 1/5 हुआ। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर सेकंड है, बोलता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन
क्वीन हमने निकाली है एंड पुट असाइड, क्वीन हमने निकाली और उसको क्या रख दिया, साइड में रख दिया। तो भाई अब जो कार्ड का गेम है उसमें से क्वीन बाहर हो चुकी है, क्योंकि क्वीन हमने निकाल ली और उसको क्या कर दिया, साइड में रख दिया। आगे बोलता है हमें, बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड पिकअप कार्ड, सेकंड जो कार्ड हमने पिक किया है, सेकंड कार्ड जो हमने पिक किया है वो कौन सा कार्ड है, एस का कार्ड है। अब देखो एस के कितने कार्ड है, ओनली 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 4, क्योंकि एक जो क्वीन हमने निकाली थी उसको निकालने के बाद साइड में रख दिया था। इसी के अंदर सेकंड पूछा गया है कि वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, क्वीन का कार्ड होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्वीन का कार्ड कैसे आएगा, टोटल 5 कार्ड थे, क्वीन पहले ही निकाल ली और फिर उसको हमने साइड में रख दिया था, तो दोबारा क्वीन तो आ नहीं सकती ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। बोले तो असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। अभी भी अगर आपको कोई इन सम्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें।